जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोदी साहब अभी रशिया से ऑस्ट्रिया जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि रशिया का जो फाइनल आउटकम है उसके बारे में आपसे थोड़ी बात करी जाए। काफी सारे आउटकम्स आए मोदी साहब के विजिट के एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग जो भारत ने और रशिया ने दोनों ने ली है। तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं इसके। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट एक्चुअली हैपेंड। उनका जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गया है, मैंने पूरा पढ़ा। उसके बाद और भी जो साइडलाइंस पे चीजें हुई हैं उसके बाद भी उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। बेसिकली ये जो विजिट था ये दिखाने के लिए था कि साहब पूरे जो टाइज हैं वो बहुत रेजिलेंट हैं, उसके अंदर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आया है। काफी सारे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में काफी चेंजेस हैं, बट ये टाइज आर स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। सिक्योरिटी डायलॉग जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में होते हैं उनके ऊपर फोकस दिया गया कि जी इसको आगे लेके जाना है। बायलैटरल ट्रेड का टारगेट रखा $100 बिलियन, तो अभी अबाउट 65-70 बिलियन डॉलर्स के करीब में 2030 तक। और ये तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा, कोई इतना इसमें प्रॉब्लम दिखता नहीं है। बायलैटरल सेटलमेंट जो कनेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, जो आपके मैसेजिंग सिस्टम्स हैं उनके मैसेजिंग सिस्टम है उनके साथ कनेक्ट करना है, तो रूपी रूबल ट्रेड के ऊपर ऑब्वियसली काफी आगे फोकस किया गया। देखिए जो बायलैटरल फ्री ट्रेड है वो कितना कर सकते हैं, व्हाट इज द स्टेटस, कैन भारत एंड रशिया एक्चुअली गेट इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके ऊपर कोई डिस्कशंस हुए हैं कि साहब लेट्स सी व्हाट कैन वी डू इन दिस गेम। माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट, ऑब्वियसली रशिया में मैन पावर की कमी है और भारत के साथ ही वांट्स टू डू दिस एग्रीमेंट सो दैट भारत का स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर वहां जाके काम कर सके। मोदी जी ने सबसे ज्यादा फोकस किया फर्टिलाइजर्स के ऊपर कि भाई हमारे फार्मर्स को जितनी भी सप्लाईज चाहिए फर्टिलाइजर्स के लिए और वॉट एवर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो दोनों रशिया से एकदम सीधा सीमलेस चलते रहे, कोई इशू ना आए उसके अंदर। उसके बाद ट्रेड रूट्स पे बड़ी बात हुई विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक और आईएनएसटीसी जो ईरान के बीच में से आता है, इसके ऊपर बात करी कि और जो अग्रीमेंट हुआ कि साहब ये जो ट्रेड रूट्स हैं इनसे अपना बायलैटरल ट्रेड को ज्यादा करेंगे। कोकिंग कोल होता है जो बेसिकली हाई ग्रेड स्टील बनाने के लिए होता है, ये मंगोलिया से रशिया के थ्रू आईएनएसटीसी से भारत की तरफ आता है एंड दैट इज समथिंग दैट वी मोदी साहब हैज एक्चुअली फोकस्ड ऑन। आपको मैंने ये पिछली बार भी बताया था दैट कोकिंग कोल का काफी हमको जरूरत है बिकॉज द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट वी आर डेवलपिंग फॉर हेवी मेटल्स एंड हेवी स्टील एंड स्टफ लाइक दैट, सो उसके लिए हमको इन चीजों की जरूरत है एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। उसी के चलते चलते कोऑपरेशन भारत और रशियन फार ईस्ट के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा चाइना जलेगा क्योंकि इसके अंदर स्पेशली जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, माइनिंग है, मैन पावर है, डायमंड्स है, फार्मास्यूटिकल है, मैरीटाइम है, ये सब चीजों के ऊपर भारत और रशिया के ऊपर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर चाइना को थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि चाइना एक्चुअली जो फार ईस्ट रीजन है, रशिया का व्लादिवोस्टॉक और कई और देश, कई और जगह, वो चाइना एक्चुअली क्लेम करता है। तो भारत का उसके अंदर एंट्री इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम गोइंग फॉरवर्ड। रशिया ने ऑल्सो भारत को बोला है कि साहब आप इन्वेस्टर्स लेके आइए, हाईटेक जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको क्या करने हैं, वट एवर यू वांट टू डू, वी विल गिव यू एन ओपन बुक। आप आके इधर पे इन्वेस्टमेंट करिए, आपकी कंपनीज आके यहाँ पर काम करें, नॉट जस्ट विद हाईटेक बट इवन विद कमर्शियल गुड्स, जो अभी तक नहीं हो रहा था, तो उसके लिए काफी पुश दिया गया एंड रशियंस हैव प्रीटी मच अग्रीड। न्यूक्लियर की बात करें तो कुडम कलम और जो आगे आगे का एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी एंड बेसिकली जो हाई ग्रेड न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूल है जो इस साल में भारत के पास आना चाहिए रशिया से, उसके बारे में फाइनल डिस्कशंस हो चुकी हैं। वेपन्स की बात करें तो जॉइंट मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया के ऊपर काफी फोकस किया गया। रशिया हैज एग्रीड कि भाई जो भी कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो रशियन ओरिजिन हथियारों के लिए भारत में यूज होते हैं प्लस रीजन में यूज होते हैं, उसको मेक इन इंडिया में बनाएंगे ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इससे वेस्ट को बहुत ही ज्यादा दर्द होगा क्योंकि ऐसे ही एग्रीमेंट्स भारत ने बोला था वेस्ट के साथ भी करने के लिए, लेकिन आपको पता ही है वेस्ट कैसे कैसे उल्टे काम करता है, तो यहाँ पर फिर रशिया के साथ हो गया है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्पेस रिसर्च, इनके ऊपर एक्सटेंडेड कोऑपरेशन की बात करी गई। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो ब्रिक्स एंड एससीओ के अंदर कोऑपरेशन एज वेल एज यूएन के अंदर कोऑपरेशन, क्योंकि देखिए भारत का जो एक स्टैंड है यूएनएससी रिफॉर्म्स, उसके ऊपर रशिया भी अग्री करता है। टेररिज्म इस रीजन के अंदर उन्होंने कंडेम करा क्योंकि आपको पता ही है रशिया के अंदर भी बड़े जबरदस्त से टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ पर फोकस आता है पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान ये चीज देख के उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपको सबको पता है कि ये जो रशिया में भी अटैक्स हो रहे हैं वो पाकिस्तानी ही करा रहे हैं। सो देयर इज गोइंग टू बी सम कोऑपरेशन व्हिच इज गोइंग टू बी बिहाइंड द सीन्स। सामने ऑब्वियसली कुछ चीजें नहीं आएंगी।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए भारत के लिए रशिया ने दी है और यूएनएससी के रिफॉर्म जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर चाइना को थोड़ा दर्द होगा क्योंकि चाइना हैज बीन ब्लॉकिंग भारत एंट्री into the nuclear suppliers group and as well as reform of the यूएन। सो रशिया यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो बहुत लोग बोलते हैं भाई नो लिमिट्स पार्टनरशिप, उसका आपको रियलिटी यहाँ पर बड़ी क्लियरली दिखता है। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही आगे का रास्ता है। आप ये लड़ाई झगड़े से कुछ एक्चुअली फाइनल आउटकम निकलेगा नहीं, तो ये आपको देखना पड़ेगा एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर रेडी टू वर्क विद यू। ये पहली कंट्री है भारत हु हैज एक्चुअली कम आउट एंड सेड वी आर रेडी टू वर्क विद द रशियंस टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर यूक्रेन। तो ये एक वेस्ट में ऑब्वियसली एक वेरी बायस की तरह से देखा जाएगा। एक महीना पहले मोदी जी मिले थे ज़ेलेंस्की से और आज मिले हैं रशियन प्रेसिडेंट से। सो कहीं न कहीं कुछ दिख रहा है, देयर इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। क्या है, क्या नहीं है? दिस इज समथिंग आई प्रोबब्ली विल कवर इन द नेक्स्ट एपिसोड जब मैं आपके साथ ऑस्ट्रिया की बात करूँगा। कंसर्न दिखाया गया जो चीज़ मिडल ईस्ट में जनरली मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर और ऑफ कोर्स गाज़ा के ऊपर कि साहब ये चीज़ को फटाफट रिज़ॉल्व करिए, इस वॉर को खत्म करिए और जो भी इनोसेंट वहाँ पर जिनकी डेथ हो रही है उसके ऊपर कंसर्न दिखाया गया। भारत ने उसके बाद मोदी जी ने क्या बोला भारत की तरफ से उन्होंने बोला कि साहब हम लोग किसी तरह से भी कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में रशिया के साथ खड़े हैं एंड वी विल वर्क ऑन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं एंड दिस इज समथिंग दैट ही वेरी क्लियरली सेड दैट सॉल्यूशंस कांट बी अचीव्ड इन द बैटलफील्ड, सॉल्यूशंस नीड टू कम फ्रॉम डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड नॉट फ्रॉम द साउंड ऑफ बॉम्ब्स एंड गन्स। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहां पर दिया है। आपको पता ही है मोदी जी ने पिछली बार भी पुतिन के मुंह पे बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। आप देखिए स्टेटमेंट्स अलग होते हैं, पीछे की चीजें अलग होती हैं, बट अ पब्लिक स्टेटमेंट लाइक दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर भारत। एक और चीज उन्होंने बोला कि भाई वॉर टेररिज्म वन इज पेन्ड एंड मैनकाइंड इज हर्ट, पेन इज मोर व्हेन किड्स आर किल्ड, द पेन इज अनबेरेबल। क्योंकि बच्चे मरते हैं, इनोसेंट्स मरते हैं वॉर्स के अंदर, तो ये काफी खराब चीज है, ये मोदी जी ने बड़ी क्लियरली बोली है। इसी बीच में सब कुछ जब हो रहा था, बाय द वे यूएस एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर, जापानीज एम्बेसडर एंड ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर ने क्वाड की एक छोटी सी मीटिंग करी। कहां पर? आप ये जान के थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, चाइना के अंदर। तो देखिए भारत को बड़ा क्लियरली पता है कि किस तरह से अपने एडवांटेज के लिए किस तरह से गेम खेली जाती है। सो क्वाड का एम्बेसडर्स मीटिंग चाइना के अंदर हो रही है एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी बिग। उसके बाद देखिए रशिया ने पूरी तरह से एग्री करा है जितने भी इंडियंस वहां फंसे हुए हैं, जो वॉर के अंदर फंसे हुए हैं, जो रशियन आर्मी के अंदर गलत तरह से रिक्रूट हुए, वो पूरी तरह से रिलीज किए जाएंगे। आई थिंक ये लोग मोदी साहब का वेट कर रहे थे आने के लिए कि आएंगे, हम लोग एग्री करेंगे और उनको रिलीज कर देंगे। उसके बाद मोदी जी ने डायस्पोरा की इंटरेक्शन करा। बट वन बिग थिंग दैट वी सी इज दैट प्रेसिडेंट पुतिन टुक मोदी जी होम। ये कभी भी एक्चुअली देखा नहीं है कि पुतिन किसी को घर वर लेके जा रहा हो। वो नॉर्मली सोच ही लेके जाता है, इधर लेके जाता है, बट ही डजंट टेक पीपल होम एंड ही डजंट मेक पीपल मीट हिज फैमिली। इनकी वाइफ हैं जो ऑब्वियसली मिली होंगी, इनका प्राइवेट डिनर हुआ वहां पर। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप एंड मोदी जी को उसके बाद रशियाज हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन ऑफ ऑर्डर, द डेकोरेशन द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू भी दिया गया। मोदी जी को शी जिनपिंग से ज्यादा ऑनर दिया इस विजिट के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसीवल टू द डिपार्चर एंड ऑफ कोर्स ये जो स्टेट ऑनर दिया था। जियो पॉलिटिक्स की अगर थोड़ी और बात करें, जो हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जो भी ब्रिक्स या एसईओ के अंदर जो भी एक्सपेंशन होना है, स्पेशली ब्रिक्स के अंदर, उसके अंदर एक कंसेंसस की बात कही और दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है। तो कहीं चाइना के जो ड्रीम्स हैं ना पाकिस्तान को स्लाइटली घुसाने के, वो होने नहीं वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस चीज में बाधा भारत और रशिया भी डालेगा। उसके बाद लावरोव की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मोदी जी जो 2024 अक्टूबर में कजान में ब्रिक्स का समिट होने वाला है, उसमें पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए एग्री करा है। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आगे जाके देखते हैं होता है क्या। थोड़ी सी रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। मेल्टडाउन तो बहुत बुरी तरह से चल रहा है। कल मैंने एक्चुअली शो एक किया था सुबह इसके अंदर। मतलब इट्स सो फनी टू सी दिस मेल्टडाउन ऑफ वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एनालिस्ट। रो धो के हालत खराब हो रखी है इन लोगों की। आई डोंट नो, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम भारत एंड अभी वो पता नहीं क्या-क्या क्या फ्रॉम मोरालिटी टू पता नहीं क्या इमोशनल, कभी ये, कभी वो, कभी तुमने पुतिन को हग कैसे कर लिया, कभी ये कैसे कर लिया, कभी वो कैसे कर लिया। ऐसे-ऐसे चीज़ों पे बेसिकली उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी सैड। यूक्रेन प्रेसिडेंट की तरफ से एक ट्वीट आया कि भाई इस दिन पे जब एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, और बाय द वे वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो सो कॉल्ड अटैक है,
उसका तो पूरी तरह से एक मीडिया गेम दिखता है वो, क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी एनालिस्ट ने जो इन चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने बोला कि ये कहीं भी रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ मिसाइल दैट वाज़ फायर्ड बाय द यूक्रेनियन इटसेल्फ, और वो या तो गलती से उधर गिरी है, या तो अब मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक ट्वीट करा जिसमें बोला कि भई मोदी मिलता है, ये करता है, वो करता है। इसके बाद एंड में उन्होंने ये चीज़ बोली व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इट इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड डेवास्टेटिंग ब्लो टू द पीस एफर्ट्स टू सी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल इन मॉस्को ऑन सच अ डे। देखिए, ये ऐसे हैं कि भई जो इन्होंने करा वो ठीक, जो हम करें कुछ वो तो आपको पता ही है फिर मैं क्या बोलने की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वन साइडेडनेस, तभी जिस तरह से भारत अपनी बेट्स को हेज कर रहा है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ वन साइडेडनेस एंड बिकॉज़ ऑफ दिस दिस काइंड ऑफ सैंक्टिमनी जब ये लोग दिखाते हैं कि भई हम आपसे मॉरली बड़े हैं। मोरालिटी का ठेका इन लोगों ने वेस्ट में ले रखा है। बट इन एनी केस देखिए, उसके बाद मोदी साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया जो मैं आपको रिएक्शन के तौर पे देता हूँ, जहाँ पर वेस्ट में थोड़ी आग लगेगी। कोई कुछ बोलेगा नहीं इसके बारे में, बहुत बहुत बुरी तरह आग लगेगी। एक तो मैंने आपको बताया वेपन्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेक इन इंडिया की तरफ। दूसरी तरफ मोदी जी ने बोला कि साहब भारत और रशिया ने जो तेल का एग्रीमेंट किया था, वो एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि सारी दुनिया में ग्लोबल प्राइसेस पे नॉट जस्ट कंट्रोल रहा, बट वो एक्चुअली लोअर रही। तो काफ़ी ग्लोबल साउथ को उससे बहुत फ़ायदा मिला एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट एंड कहीं न कहीं ये इसका थोड़ा-सा अंदर से जलन होगी। इसके बारे में जो एम्बेसडर गासेटी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम तो चाहते थे भारत अगर रशिया से चीज़ लेगा तो पूरी दुनिया में प्राइसिंग वो रहेगा, ये वो एंड ऑल दैट, काफ़ी स्टेटमेंट देने की कोशिश करी थी। बट ऑब्वियसली वी नो हम चाहते थे का कोई सीन नहीं था, क्योंकि ये तो हमको सैंक्शन करना चाहते थे फॉर बाइंग द सेम रशियन ऑयल जिसके लिए आज ये लोग बात करते हैं। सो ओवरऑल अगर देखें कि रशिया और भारत का जो विज़िट था, मोदी जी का जो विज़िट था, दिस वाज़ वेरी सक्सेसफुल। दिस वाज़ जस्ट व्हाट वी नीडेड एट दिस टाइम। बोथ रशिया और भारत दोनों को ये चीज़ एक्चुअली बहुत बेनिफिट करेगी। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दीज़ रिलेशंस आर गोना बिकम इवन डीपर एंड भारत की जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है विद रिगार्ड्स टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो आपकी पॉलिसी है, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है टू टेल द वर्ल्ड देखो यार आप जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लो, यू हैव थ्रोन द किचन सिंक एट अस एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, बट हम फिर भी अपनी जो एक जगह है, अपनी एक पॉलिसी है, उसके ऊपर से नहीं हटेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट स्टेप। आगे आज मोदी जी वियना पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जिसके ऊपर मैं एक अलग शो करूँगा आपके साथ। बट जाने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स येस, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।